हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर 7.0। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन के बारे में। तो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। लेट्स नाउ स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट स्टोन फ्रॉम नेचुरल रॉक इज नोन एज। प्राकृतिक चट्टान से पत्थरों को बाहर निकालने की जो प्रोसेस होती है उसे हम क्वायरिंग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वाटर इन द सॉइल विच इज एक्सचेंज ऑफ द हाइग्रोस्कोपिक एंड कैपिलरी वाटर एंड विच कैन मूव फ्रीली डाउनवर्ड व्हेन द सॉइल इज पोरस एंड ड्रेन अवेलेबल इज। ऐसे वाटर को हम फ्री वाटर के नाम से या ग्रेविटी वाटर के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अमाउंट ऑफ टाइम बाय विच पार्टिकुलर एक्टिविटी कैन बी डिलेड विदाउट काजिंग एनी इफेक्ट ऑफ कंप्लीशन पीरियड ऑफ द प्रोजेक्ट इज नोन। समय की अवधि जो मात्रा जिससे परियोजना की समापन यानी कि जो परियोजना के समापन जो टाइम फिक्स होता है उससे पहले ही विलम्ब करते हुए भी देरी किया जा सके, तो ऐसे टाइम को हम टोटल फ्लॉट टाइम के नाम से जानते होंगे। ऑप्शन बी विल बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ओवर कंसोलिडेशन रेशियो फॉर नॉर्मल कंसोलिडेटेड सॉइल। ओवर कंसोलिडेटेड OCR, ठीक है। फॉर कह रहा है नॉर्मल कंसोलिडेटेड, तो नॉर्मल कंसोलिडेटेड के लिए जो ओवर कंसोलिडेशन रेशियो होता है वह 1 अथवा 1 से कम होनी चाहिए। अगर आपका ओवर कंसोलिडेटेड के लिए पूछता तो आपका 1 से अधिक हो जाता। इस कारण से अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन नॉर्मल कंसोलिडेटेड सॉइल के लिए ऑप्शन बी विल बी राइट। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन कंपेयर्ड विद ओपन कैसून फ्लोटिंग कैसून जनरली। कह रहा है खुले कैसून की तुलना में जो प्लवित कैसून होता है वो कैसा होता है। तो जो प्लवित कैसून होता है वो लेस एक्सपेंसिव होता है देन कंपेयर टू ओपन कैसून। ओके, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शारदा टाइप फॉल वाज डिजाइन टू। शारदा प्रकार के प्रपात का निर्माण क्यों किया गया। तो शारदा प्रकार के प्रपात का जो डैम का निर्माण किया गया था वो शारदा नहर पर उत्तर प्रदेश के किया गया था, ताकि जो उत्तर प्रदेश में जो क्ले है उसको कटाव से बचाया जा सके। तो राइट आंसर अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी, मिनिमाइज द डेप्थ ऑफ कटिंग। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू डिटरमाइन द टोटल लोड ऑफ डिवाइडेड बाय द सेफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। क्या चीज़ डिटरमाइन करने के लिए सेफ बियरिंग कैपेसिटी से टोटल लोड में हम डिवाइड करते हैं। तो ये कह रहा है जब हम फाउंडेशन की चौड़ाई ज्ञात करना होता है तो ये प्रोसेस हम अपनाते हैं। तो विद ऑफ फाउंडेशन विल बी राइट आंसर। ओके, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अनडिस्टर्ब टेस्ट आर रिक्वायर्ड फॉर कंडक्टिंग। अनडिस्टर्ब टेस्ट बोल रहा है तो ये कंसोलिडेशन टेस्ट के में जो है कि किया जाता है। ऑप्शन सी विल बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कैनाल अलाइन ऑन द नेचुरल वाटर शेड लाइन इज कॉल्ड। जो नेचुरल वाटर शेड होता है जल विभाजक रेखा उस पर जो बनाई गई जो कैनाल होता है उसके किस नाम से जानते हैं। तो वो होता है वाटर शेड कैनाल। ओके, राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्ट्रीट इनलेट फॉर ड्रेनिंग रेन वाटर आर लोकेटेड along the roadside on straight road at an inverted of। बारिश के पानी को निकालने के लिए स्ट्रीट इनलेट सीधे सड़क के किनारे से कितनी डिस्टेंस पर होनी चाहिए। तो 30 से 60 मीटर के डिस्टेंस पर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर डिजाइन पर्पज द सिल लेवल ऑफ द कैनाल हेड रेगुलेटर इज जनरली केप्ट हायर बाई ए मिनिमम ऑफ अबाउट 1 to 1.2 मीटर एबव। जो कह रहा है डिजाइन उद्देश्य के लिए कैनाल हेड रेगुलेटर के सील स्तर को इसके किससे आमतौर पर कम रखा जाता है, ऊपर रखा जाता है। तो अंडर जो स्लूइस होता है उसके शीर्ष से ऊपर। ओके, ऑप्शन ए विल बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वॉल इज कंस्ट्रक्टेड टू द रजिस्ट द प्रेशर ऑफ एन अर्थ फीलिंग। ओके,
तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन रिटेनिंग वॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक दोहरी प्रबलित धरण कम मितव्ययी मानी जाती है इकहरी प्रबलित धरण की तुलना में, क्यों? तो जो कंप्रेसिव स्टील होता है वो जो होता है अंडर स्ट्रेथ होता है, इस कारण से वो कम जो है कि इकोनॉमिकल मानी जाती है। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ए ओगिवी शेप स्पिलवे द डिस्चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू। डिस्चार्ज इन केस ऑफ ओगी शेप विल बी H3/2, it means 1.5. Okay, option A will be right. Next question is an overflow dam is also known. An overflow dam is also known as spillway. Okay, right answer will be option D. Next question is offset are of two type. Offset of are two type. Horizontal or vertical? Wrong. Horizontal and curve oblique, wrong. Perpendicular and oblique, right. Okay, next right answer will be option C. Next question is a divide wall is provided. A divide wall is provided at right angle to the axis of wear. Right answer will be option A. जैसा कि आप जानते हैं, जो जैसे कि ये कैनाल है, यहाँ से कोई कैनाल निकाला हुआ है, ये रिवर है, ठीक है। तो डिवाइड एंगल यहाँ पर डिवाइड जो है बनाया जाता है ताकि वाटर इधर वियर में जा सके। तो जो यहाँ पर आप वियर बनाएंगे तो इसके क्या है, परपेंडिकुलर है। तो राइट एंगल टू द एक्सिस वियर ऑफ वियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्लोप ऑफ लाइन इज मेजर्ड विथ द हेल्प ऑफ। द स्लोप ऑफ द लाइन इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ। रेखा की ढलान निम्न की सहायता से मापा जाता है। तो क्लाइनोमीटर की सहायता से। पैडोमीटर आपका डिस्टेंस होता है, ठीक है, मेजरिंग। ओडोमीटर आपका जो मैकेनिकल जो पहिए में यूज किया जाता है, ये सब हो गया।